बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले बरसो रे मीठा मीठा बरसो रे मीठा मीठा बरसो रे मीठा बरसो। मीठा है बोसा है बारिश का बोसा है, कोसा है बारिश का। कल्चर को प्रमोट करने में भी मेरा बहुत मन रहता है, मैं हर जगह गाती भी हूँ। भाई सारा बेरा जयपुर जा जो जी, भाई सारा बेरा जयपुर जा जो जी, आता तो लाजो तारा रे चुक पीछे चोली के पीछे। तो उस गाने की छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से लग जागने के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। बोलते हैं कि शादी का सोचो, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि मेरा ऐसा कुछ अभी लव मैरिज वाला विचार है नहीं है कि आपकी ब्यूटी का क्या राज है, ये ज़रूर पूछना। ब्यूटी का राज ये कि मैं वो वाली बात है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा अगर आप अच्छे लेवल तक जाना चाहते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल कुमार और आप देख रहे हैं मरुदराज शो। तो आज म्यूजिक की जो दुनिया है उनके बारे में आप कुछ है कि बातचीत करांगा। अपने साथ एक लेडीज़ हैं, वो आप पूरी डिस्कस करांगा कि म्यूजिक लाइन है वह कहें कि है कितनों का अच्छो है, कितनों आगे तक स्किल हम पायो जा सका है, पूरी जो जीवन शैली है उनके ऊपर पूरी बातचीत करांगा। नमस्कार मैडम। तारो सबसे पहले तो जिला न्यूज़ की जुगनू की टीम और द मरुदराज शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू। तो सबसे पहले तारो नाम की है? मेरा नाम नेहा माहेश्वरी है और मैं पिलानी से बिलोंग करती हूँ। प्रॉपर है फिलहाल पिलानी ही रह रहे? हाँ, मेरी पैदाइश पिलानी की है और बहुत टाइम से पिलानी ही रहे। तो ये एजुकेशन कितनी कहाँ से एजुकेशन ली, स्कूल खड़े हूँ करी, कॉलेज खड़े हूँ करी, उनके बारे में कुछ बता सको? तो जैसे पिलानी बिरला की नगरी है, तो बिरला स्कूल में बिरला शिशु विहार से मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद बिट्स पिलानी से मेरा कॉलेज हुआ है, तो मैंने MSc फिज़िक्स में किया हुआ है। तो म्यूजिक लाइन में आया तो उन पहले जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति है वह कैसी थी, पापा के काम करें? पापा भी बिरला पब्लिक स्कूल में टीचर हैं और भगवान की कृपा से घर में ऐसे पैसे वैसे की कोई दिक्कत थी नहीं। तो बस कॉलेज में जैसे ही मैंने एंट्री ली उसके बाद ही थोड़ा सा म्यूज़िक में और ज़्यादा शौक बढ़ गया बिना। तो म्यूजिक में जब आया तो तन कद यो बेरो पाटे हो कि म्यूजिक को एक स्टेप आप ले सका, म्यूजिक में अपना स्किल है वो दिखा के एक करियर बना सका म्यूजिक में, तो वो तन कद महसूस हो कि अपना एक करियर बना सका म्यूजिक के अंदर? तो शुरुआत में तो जैसे सभी बच्चों को शौक होता है गाने बजाने का, डांस का, तो स्कूल में सब चीज़ें की है, गाया भी है, डांस भी किया है, एक्टिंग भी की है, इंस्ट्रूमेंट भी मैंने प्ले किया है। तो जब बाहर निकले और थोड़ा सा म्यूज़िक को सीखना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि आप अच्छा गाते हैं और आपकी आवाज़ अच्छी है, आपको आगे कुछ ट्राई करना चाहिए कॉम्पिटिशन्स वगैरह में। तो 2-3 कॉम्पिटिशन्स मैंने दिए और उसमें सबके प्यार की वजह से और सपोर्ट की वजह से मैं अभी भी देखिए ऐसा ही समझती हूँ कि अभी भी सीख रही हूँ, लेकिन उसमें भगवान की कृपा से मेरी रैंक आई, किसी में जीती, किसी में रनर अप रही। तो इस तरह से फिर लोगों ने और ज़्यादा प्रेज़ करना शुरू किया। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इसको अगर मुझे बहुत अच्छे लेवल तक ले जाना है, कि हर एक इंसान का टारगेट होता है कि आपको अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना है, तो मुझे इसको फुल टाइम करना पड़ेगा। मैं पढ़ाई के साथ इसको इतना अच्छे से मैनेज नहीं कर सकती, जैसे अगर मैं जॉब करती किसी भी कंपनी में या कहीं भी पढ़ाती, तो उसके साथ मैं इस चीज़ को इतना टाइम नहीं दे पाती जितना मैं अभी दे रही हूँ। तो तब मैंने ऐसा सोचा, अभी 3-3.5 साल से ही मैं इसको प्रोफेशनली कर रही हूँ, तो तब मैंने सोचा कि अब मेरे को इसी में फोकस करना है। बात करा स्कूली लाइफ की, तो स्कूल में कौन सी क्लास में पहली बार म्यूजिक करो? हमने जो मेरी टीम है उन्होंने रिसर्च करे, तो रिसर्च में हो रहा है कि स्कूली टाइम में भी थे एक शो करे तो उनके अंदर टॉप आया था। हाँ, तो स्कूल में बेसिकली जब मैं
12th क्लास में थी, तो स्कूल में एक कंपटीशन हुआ था बेस्ट वोकलिस्ट ऑफ द ईयर, तो उसमें मैंने प्राइज़ जीता था। उसके बाद ही फिर लोग मेरे को थोड़ा सा और सीरियसली लेने लगे कि हाँ सच में अच्छा गाती हूँ। जब तक जीतते नहीं तब तक तो ऐसा लगता है टाइम पास कर रहे हैं। उस टाइम आप कौन से गाने सुनते थे और किस प्रकार के गाने गाते थे? देखिए बचपन में तो मेरे को फिल्मी गानों का बहुत शौक। जैसे फिल्मी गानों में जैसे श्रेया घोषाल के सॉन्ग सुन, जैसे एक सुना दे तो। श्रेया घोषाल के काफ़ी सारे सॉन्ग उस समय चलते थे। तो जैसे एक बरसो रे मीठा मीठा बरसो रे मीठा मीठा बरसो रे मीठा बरसो, मीठा है बोसा है बारिश का बोसान, कोसा है बारिश का बोसान। तो ये इस तरह के गाने जब छोटे होते हैं ना तो नहीं पता होता कि आपको क्या सुनना चाहिए, तो उस समय मस्ती मजाक के लिए इसी तरह के गाने सुनने मिलते थे। और उसी को ही आगे आप लेके आ रहे हो, तो अपने कुछ खुद के भी गाने आप लेके आ रहे हो? जैसे खुद के गाने अभी एक्चुअली जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने काफ़ी सारी म्यूज़िक कंपनीज़ के लिए गाया है, और कुछ जो लोग इंडिपेंडेंट कर रहे हैं उनके लिए भी गाया है। बीकानेर के काफ़ी चैनल्स हैं जिनके लिए मैंने गाया है, इधर शेखावटी में भी है, सुजानगढ़ साइड मैंने काफ़ी गाया। तो अभी कुछ महीनों से मैंने मेरे ऑफिशियल चैनल पे डालना शुरू किया है कंटेंट, और आने वाले टाइम में भी मेरे को कम से कम 10 से 15 सॉन्ग्स मारवाड़ी इस तरह से करने हैं, और सभी का सपोर्ट रहा तो हो सकता है वो बड़े लेवल पे भी जा सके। अब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में किस प्रकार का ते गाना गाओ हो, किस प्रकार का भजन है, किस कहाँ का ते गा रहे हो? प्रेजेंट टाइम में मेरा मेन जो फोकस है वो फिल्मी पे तो है ही, लेकिन मारवाड़ी कल्चर को प्रमोट करने में भी मेरा बहुत मन रहता है हर जगह। क्योंकि जैसे हम लोग शादियों में जब परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे अपने जो पुराने लोग हैं जो मारवाड़ी कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए हमें मारवाड़ी चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ती है। और मेरे को पता नहीं चला कि परफॉर्म करते करते इनसे इतना प्यार हो गया मुझे मारवाड़ी गानों से, मारवाड़ी सभ्यता से। सीमा मिश्रा जी जो हमारी राजस्थान के स्वर कोकिला जी ने हम बोलते हैं, उनको सुन सुन के मेरे को मारवाड़ी गाने बहुत अब पसंद हैं और बहुत ज़्यादा मैं गाती हूँ। एक मेरे दर्शका खातर एक मारवाड़ी गाना सुना दो, जैसे कि न्यू लगा कि हाँ मारवाड़ी गानों भी आप सुन सका, समझ में आ सका, क्योंकि मारवाड़ी बेसिक तौर पर समझ में बहुत कम हुआ है, हर आदमी को मारवाड़ी समझ में। और तो मारवाड़ी गा रहे हो तो किस प्रकार को ते गानों का कोई आया को आनो? जैसे डेरा म्यूज़िक के जितने भी गाने हैं जनरली वो सब गाते हैं। तो एक गाना जो मेरे को बड़ा पसंद है, मैं हर जगह गाती हूँ, भाई सारा बेरा जयपुर जा जे, भाई सारा बेरा जयपुर जा जे, आता तो न्याजो तारा रे चुनरी, आता तो न्याजो तारा रे चुनरी। क्योंकि मारवाड़ी भाषा में आप देखा तारा की चूड़ी जो ओढ़ने वाली बोलना चुनड़ी, तो उनको बहुत महत्व हुआ है। एक उदाहरण के तौर पर एक भाई जब बाण खातर लेके आओ तो बहुत मोमेंट ऐसा को आ जाएगा, इमोशनल वाला मोमेंट आ जाए, तो उन्हें की जो चीज़ है वो पिरोई नहीं आ गाना के अंदर। तो ये मैं बात करूँ जैसे कि लाइव शो करो, तो लाइव शो के अंदर ऑडियंस भी है, उनने भी आप अट्रैक्शन लेना है, उनने भी आप जोड़ के रखना है, तो उनने जोड़ के अपना जो प्रोग्राम है उन पूरा करना। तो वो मैनेज क्या करो कि ऑडियंस भी अपने साथ जुड़ी रहे और आप जो गानों है वो भजन है या कीर्तन जो भी है वो आप कंटिन्यू भी कर सका। क्योंकि कई बार हो जाए कि उन मैनेज रखा तो आप लिरिक्स हैं वह भूल जाओ, या फिर लिरिक्स बोल दिया ऑडियंस भूल जाओ, तो मैनेज को नहीं हो पाया। तो ते मैनेज क्या करो उन चीज़ ने? तो जैसे सभी आर्टिस्ट का ना एक फंडा होता है कि हम लोगों को अपने से पहले पब्लिक की पसंद का गाना होता है जो आपसे लोग सुनना चाहते हैं। जैसे मान लो माहिर भात का फंक्शन चल रहा है, तो उसमें एक बहन के क्या इमोशंस रहते हैं उस समय, उसका भाई आता है वो किस तरह से इंतज़ार करती है, तो उससे रिलेटेड ही हम चीज़ें वहाँ पे गाते हैं, तो लोग काफ़ी कनेक्ट करते हैं। फिर बीच बीच में कुछ हंसी मजाक की बातें हो गई, वहाँ जो बच्चे रहते हैं उनसे इंटरेक्ट करना हो गया, या जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनसे बातचीत करनी, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि हाँ ये लड़की अपने जैसी है, ये सिंगर है, वो सिंगर बाद में है लेकिन अपने परिवार जैसा हिस्सा लग रहा है। तो उस चीज़ को जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं तो वो लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट भी करते हैं और ख़ुद भी उसमें शामिल होते हैं। वो खुद डांस करने लग जाते हैं, खुद हमारे पास आते हैं, वो अपनी फरमाइश देते हैं कि आप ये सुना सकते हैं क्या, तो हम कोशिश करते हैं कि जो वो सुनना चाहे वो हम उन्हें सुनाएं।
तो अभी तक ऐसो भी हो कि सब जित भीड़ है हाँ। वो सारी राज्यों में कोई कॉम्प्लीमेंट तन दियो है मूवमेंट है को जो आप याद रख सका या फिर कोई ऐसा को मूवमेंट होगो है जन आप जिंदगी भर भूल ना पावा कोई ऐसा को मूवमेंट भी हो लाइव शो में? हाँ मतलब शादी की अगर बात करें तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने पूरा प्रोग्राम लगभग ख़त्म कर दिया था और एंड में एक कोई बुजुर्ग इंसान थे उस फैमिली में, तो वो आके मुझे बोले कि मैडम आपने मायरे भाट के गाने गा दिए, फिल्मी गा दिए, सब गा दी, आपने राजस्थान का एक बड़ा मेरा फेवरेट गाना है धरती धोरहरी, आपने वो नहीं सुनाया, तो आप प्लीज़ वो सुनाइए। तो मैंने जब वो गाया तो वाकई में सब लोग इतना खुश हुए, जितना उस पूरे प्रोग्राम में वो लोग खुश नहीं उतना उस एक गाने में खुश हुए। तो ऐसे बहुत मोमेंट्स आए हैं। कई बार ऐसे आते हैं कि पब्लिक प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे यूथ की काफ़ी भीड़ है, अपने जैसे लोग हो गए 25 साल 30 साल, तो वहाँ पे एक बार मेरे से बीच में फरमाइश आई कि एक वो गाना है छत पे सोया था बहलोई मैं तन्ना समझ के सो गई। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि इस गाने को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समय के अनुसार वो चीज़ें सही नहीं होती है गाने। तो उस समय मैंने सोचा कि इस गाने को नहीं गाया जाए, तो फिर मैंने उनको बोला कि देखिए अभी यहाँ पे जो माहौल है वो शादी का अच्छा माहौल है, हमारी बहन बेटियाँ भी हमारे साथ है, तो इस तरह की चीज़ें ना गाएं हम। तो कई बार ऐसी सिचुएशन में हमें हैंडल करनी पड़ती। तो वो जो गानों बता रहे हो छत पे सोया बहनोई मैं तन्ने समझ के सो गई, वो उस टाइम पर जब रिलीज हुए बहुत फेमस था मारवाड़ी सॉन्ग, तो 2 लाइन हो जाए उस गाने की। हाँ वो सुना देते हो। और उसकी जैसा एक और गाना है जो मुझे अभी याद आ रहा है, वो एक गाना नहीं है जो लेके पीछे चोली। के पीछे, तो उस गाने की भी एक बार फरमाइश आई थी। तो जनरली ये सब गाने डीजे पे ज़्यादा बजते हैं, सिंगर्स नहीं गाते हैं ऐसे गानों को, तो इस तरह का ही वो रहता है। और आपने जो गाना बोला उसके छत पे सोया था बहनोई मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती होने से हो गई। तो बड़े मस्ती मजाक के ये गाने हैं, लेकिन माहौल के हिसाब से हमें इन चीज़ों को गाना पड़ता है। तो म्यूजिक में तारो आइडल कौन है, कैन देख के ते सीखो है और कैन देख के ते आगे गाना गा रहे हो, तो कोई आइडल है तारो म्यूजिक? आइडल बचपन में तो जब श्रेया घोषाल जी को, फिर जब बड़े हुए तो लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, इन लोगों को भी बहुत सुना है, इनके बहुत गाने तैयार किए हैं और गाती हूँ जनरली जहाँ भी कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं। और अरिजीत सिंह है अभी जो 2013-14 में वो बहुत फेमस हुए, तब से मेरे को अरिजीत सिंह भी बहुत पसंद है, उनके गाने भी बहुत पसंद है। लता जी की बात करें तो लता जी आपका जो सदाबहार गाना जो दिया है, जितना एक उचड़मा एक हिट फिल्मा के अंदर अपना गाना दिया है, तो लता जी का कोई कोई गाना याद है या फिर उनकी तैयारी करो तो कोई गाना जो तन सबसे ज़्यादा पसंद है लता जी को? लता जी का एक गाना है जिसकी बड़ी फरमाइश प्रोग्राम्स में लोग करते रहे हैं, तो वो इस तरह लग जागन के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो, लग जागन से। इस तरह ये गाना बहुत पसंद करते हैं लोग। तो ईब खुद का कोई गाना लिखेड़ा हुआ है, कोई एल्बम है, खुद का एक कुछ सॉन्ग वीडियो रिलीज करता हुआ, तो ते कुछ पर्सनली भी कर रहे होगे रिलीज? अभी जैसे रिसेंट में एक भाई बहन का मैंने सॉन्ग भी किया था, तो उसके लिरिक्स नरेंद्र शेखावत जी हैं झुंझुनू से, उन्होंने लिखे थे, और आगे भी जो गाने उनके लिरिक्स वही लिख रहे हैं। फिर नंद घर आयो नंदलाल, ये जन्माष्टमी पे हमने भजन रिलीज़ किया था जिसपे 10,000 से ऊपर व्यूज़ अभी जा चुके हैं, तो ये भी बहुत अच्छा लोगों ने पसंद किया। और आने वाले टाइम में भी मारवाड़ी गानों पे मेरा थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है, और शादी में जो मायरे के गीत होते हैं वो उस तरह के गाने हम आपके सामने जल्द से जल्द आने वाले हैं। एक एल्बम रिलीज कर रहे हो? कुल वो एल्बम टाइप ही है, और आने वाले 4-5 महीनों में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। कुछ मेहनत अटके कर रहे हो, तो समाज में जैसे कि आप जैसी लड़की है, महिला है, वो आगे बढ़े, तो लोग उनकी टांग खींचें, उन पीछे गिराने की कोशिश करें, उन्हें तेज साइड में रख के मैनेज करके, तो कहीं आपकी खुद की तैयारी करो। हमारे समाज में ऐसा है कि लड़कियों को सिर्फ ये समझा जाता है आज भी बहुत जगह कि थोड़ा सा पढ़ा के इनकी शादी कर देते हैं, ये घर संभालेगी, कि जनरली यही परसेप्शन रहता है सोसाइटी का।
लेकिन आज का जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट ज़माना है, वहाँ पे लड़कियाँ भी कमा रही है, लड़के भी कमा रहे हैं। आपको लगता है कि यहाँ से मैं पैसा कमा सकती हूँ, आप उस चीज़ को कीजिए। अगर आप उस चीज़ को अच्छे से करेंगे तो आपकी फैमिली आपको ज़रूर सपोर्ट करेगी, और फैमिली वाले नहीं करते तो आप उनको विश्वास दिलाइए कि क्यों आपको वो सपोर्ट करें। उनको एक रीज़न चाहिए कि हम आपको क्यों सपोर्ट करें, तो आप उनको दिखाइए कि जो हम कर रहे हैं उसमें हम इज़्ज़त भी कमा रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं। तो शायद इसे कोई पेरेंट्स हो गए जो मना करेंगे, मेरे हिसाब से तो फिर सपोर्ट करते हैं जिस तरह मेरे घर वालों ने किया। तो आपके घर वालों ने सदा ही आपका सपोर्ट किया था? हाँ, मतलब उन्होंने एक बार बोला था कि आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, उसके बाद आपको जिस भी फील्ड में जाना है, आप अगर वहाँ से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में दिक्कत नहीं है, तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो मेरी टीम एक रिसर्च करी थी, झुंझुनू के अंदर कोई प्रोग्राम तो उसके अंदर आप आर की घर आया था, तो उनको प्रमोमेंट के रहे तो क्या कारण होते, के कमी छोड़ी जाऊँ तैयार था? कौन से तो एक झुंझुनू को प्रोग्राम में थे, लास्ट आया था, कोई लाइव शो चले तो उनको उनके अंदर थे लास्ट आया था, लास्ट हार गए थे, कोई कंपटीशन चल रहा था उसके अंदर आप हार गए। वो ऐसा था कि बहुत साल पहले की बात है, वो 4 साल पहले की, तो कोई क्रिसमस का दिन था उस हाँ, 25 दिसंबर। तो उस दिन मैंने बड़ी तैयारी, मतलब हमको तो ऐसे लगता है कि हमें बहुत अच्छा आता है, कुछ बेहतर करना है। हाँ, तो बड़ी तैयारी से मैं वहाँ पे गई और मैंने श्रेया घोषाल का गाना है मेरे डोलना सुन प्यार की थी, क्लासिकल गाना जो है वो गाया। और देखिए जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कमी रही होगी, तो वहाँ पे मैं हार गई थी, और जिन्होंने शायद मेरे को ऐसा लगा कि मेरे से भी कम गाया या जैसा भी गाया वो लोग अच्छे पोजीशन पे आए थे, तो वहाँ पे बहुत ऐसा फील हुआ कि उस टाइम पे कुछ सीखना चाहिए। घर वालों का क्या रिएक्शन रहा कि घर आए हैं नहीं, तो उस समय पिताजी मेरे साथ में थे, तो उन्होंने यही कहा कि ऐसी सब चीज़ें होती रहेंगी। लता मंगेशकर जी भी थी, उनको भी बहुत बार मतलब डायरेक्टर्स ने बोला कि आपकी आवाज़ गाने लायक नहीं है, ऐसी चीज़ें उनको भी सुननी पड़ी, तो फिर तो हम लोग तो क्या ही चीज़ है। तो अब मैं तारी पर्सनल लाइफ के ऊपर कुछ बात करूं तो अब ते कमाऊं लागा, खुद का पैरा पर खड़ा हो, तो इब जो शादी के जो टाइम हुआ है, क्यों हर परिवार में आजकल जनरेशन या फिर पहले की जो बात मान लो अपने माता पिता में आज भी कहीं ना कहीं देखा है, झलका है कि लड़की जब कमाऊं लायक हो जाए या फिर अपना पैरा हो जाए तो उनकी शादी कर दो। तो तार खातर भी कोई प्रपोजल आवा है? प्रपोजल तो अभी फ़िलहाल तो कुछ ऐसे आए ही नहीं, लेकिन घर वाले ज़रूर बोलते हैं कि शादी का सोचो, शादी का सोचो, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लड़की जब बड़ी होती है तो सभी के सपने भी होते हैं, ये माँ बाप का सपना होता है कि अच्छे घर में जाए। तो मैंने अभी बोल रखा है कि थोड़ा 2-3 साल अभी मेरे को बहुत अच्छा काम करना है, बॉम्बे जाने की भी प्लानिंग है, तो थोड़ा सा अगर टाइम मिल जाए तो उसके बाद में फिर मैं शादी के बारे में सोच सकती हूँ, अभी तो नहीं सोच। शादी घर वालों की पसंद से होगी या फिर खुद की पसंद से? मेरे को जहाँ तक लगता है मोस्टली घर वालों की ही पसंद से होगी, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ अभी लव मैरिज वाला विचार है नहीं। तो अगर बाई चांस होता भी है तो अगर फैमिली नहीं सपोर्ट करेगी तो वो भी मतलब मैं नहीं कर पाऊँगी। तो सोशल मीडिया पे फिर आप पे शो देखा तो ज़्यादा एक सवाल पूछोगे, आपकी ब्यूटी को के राज है? ब्यूटी का तो मतलब मुझे लगता नहीं मैं बहुत ज़्यादा पता नहीं आपको नहीं लगता, लेकिन ये सवाल बेसिक सवाल था, लोगों ने पूछा था, हमने रिसर्च की तो उसमें भी सामने आया कि आपकी ब्यूटी का क्या राज है, ये ज़रूर पूछना। ब्यूटी का राज ये है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, वेजिटेरियन खाना खाते हूँ, और हेल्थ के लिए मतलब जैसे टाइम टाइम पे पानी पीना, थोड़ा जंक फूड अवॉइड करना, बस यही सब रहता है। कि बेसिक तौर पर देखा तो लड़कियां सजनो सवरनो, आपका चेहरे को ग्लो, फिर आपकी सुंदरता के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, तो ते खुद इतना ध्यान कौन दो? मतलब बहुत ज़्यादा नहीं देती, और मुझे अभी तक भी कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने पार्लर पे जाके 2-3 हज़ार रुपये खर्च किए हो, ऐसा नहीं है। घर पे ही जो मम्मी के जो वो क्या बोलते हैं नुस्खे बोलते हैं ना, जैसे मुल्तानी मिट्टी लगा ली, कभी दही लगा लिया फेस पे, बस इसी तरह की चीज़ें। और मैं मानती हूँ कि जो असली सुंदरता है वो आपके मन की होती है, अंदर से आता है। अगर आप खुश हो तो आप सबको बहुत सुंदर लगते हो वैसे भी, और फिर नज़रे की बात है तो जिसको जैसा लगता है वैसा है। नहीं, बेसिक तौर पे सवाल पूछा गया था। तो अब हर एक स्टार के बारे में सोचा, जैसे ते म्यूजिक में हो, कोई बिजनेसमैन है, कोई स्पोर्ट्स में जा रहे हो, तो उनको एक गोल हो कि अपना यहाँ तक पहुँच जावा, तो उनको ऊपर कुछ बेहतर तैयारी करके आप और आगे मुकाम पहुँचना। तो तारो पहले गोल किया है कि आप उस जगह तक पहुँचा, इतनी तैयारी करा, उनका बाद में आप यो गोल करना, क्योंकि हर को सपना हुआ है कि आप एक स्टार बना, एक सेलिब्रिटी बना। तो तारो पहले गोल किए? मेरा पहला गोल ये है कि राजस्थान पूरे राज्य में मुझे एक अच्छा मकाम हासिल करना है, जहाँ पे मैं
अपने गाने, अपनी चीज़ें लोगों तक पहुंचा सकूं और लोग सपोर्ट कर सकें अच्छी तरह से। उसके बाद मैंने सोचा है कि अगर वो चीज़ अच्छे से हो गई, फिर मैंने सोचा है कि मैं मुंबई जाऊं और फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ ना कुछ कोशिश करूं। नहीं होना तो देखिए भगवान। वो तो आगे की बात है, भविष्य का तो हम नहीं बता सकते। तो एक सवाल, बेसिक सवाल है कि आपने गोल बता दिया, एजुकेशन बता दिया, सब कुछ बता दिया, तो आपने एक चीज़ नहीं बताई, सपोर्ट। कि आप नर्वस होते हो तब कौन सपोर्ट करता है, या फिर कोई ऐसा मोमेंट हो जाए जिसको अपन देख के आगे बढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी सपोर्टेबल चीज़ हो, जैसे अपने खुद की स्किल हो, खुद का माइंडेड, खुद का दिमाग लगा के आगे बढ़ाओ, तो ऐसा कोई है सपोर्ट करने वाला कि आप हर टाइम आपके सपोर्ट करता रहे? शुरू में ऐसा होता था कि गाना गाते समय बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी। आज भी कई बार हो जाती है, लेकिन शुरू में वो बहुत ज़्यादा होता था कि गा रहे हैं, गाया नहीं जा रहा है, आवाज़ धूज रही है या कंपन हो रहा है, ऐसी चीज़ें। तो शुरू में तो जो मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उसका भी नाम नेहाई है कोइंसिडेंटली, तो उसने भी मेरे को काफ़ी हद तक बोला है कि तू डर मत, तू बिंदास गा, कुछ नहीं होगा, तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। फिर जब आगे सीखना शुरू किया तो मेरे गुरुजी हैं जो रमज़ान जी रिजवी झुंझुनू से है, मंडावा से, तो उनसे मैंने जब सीखा तो उन्होंने भी मुझे सिखाने में फुल अपना सपोर्ट दिया कि आप गाओ, आप अच्छी अच्छी जगह जाओ, सीखो वहाँ से। तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिलता है। और स्टेज पे भी हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो अगर बाय चांस कोई गलती हो जाती है तो हमारे साथ में जो हमारी टीम होती है ना, म्यूजिशियंस की, और जो हमारे साथ में जो वीडियोग्राफर्स वगैरह होते हैं, वो लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और यहाँ लोकल की भी अगर बात की जाए तो चिड़ावा झुंझुनू में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे मेरे जो मिलने वाले मित्र हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, सभी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं भाई मानती हूँ। अभी जैसे मैंने बताया आपको, सॉन्ग जो मेरे लिखते हैं वो, तो वहाँ हमारा पैसे वाला तो कोई हिसाब किताब ही नहीं रहता, वो लोग दिल से सपोर्ट करते हैं। तो फिर हमें डरने की कोई बात नहीं, जब फैमिली सपोर्ट करती है, फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं, बस ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए। फिर अभी तक कितनों को सपोर्ट मिल रही है जनता को ताना? जनता का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है जहाँ पे भी हम परफॉर्म करते हैं। थोड़ा सा ये है कि सोशल मीडिया पर मुझे और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी जैसे चैनल पे भी नया नया काम हमने शुरू किया है, मेरे खुद के नाम से नेहा माहेश्वरी ऑफिशियल जो मेरा चैनल है, तो उस पर लोगों का सपोर्ट चाहिए बस, ताकि और ज़्यादा जल्दी हम इस चीज़ को अचीव कर सकें। तारो पहलो शो या प्रोग्राम कब मिलो थो, जब उनको जो भीतर की खुशी बोला तो वह क्या जाहिर करी थी? पहलो प्रोग्राम कब मिलो थो? तो पहले तो शुरुआती दौर में तो पर्सनल जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, जैसे किसी की बर्थडे पार्टी है या किसी की एनिवर्सरी है, कोई क्लब ने सोसाइटी ने मिल के रखा है, तो मैंने लगभग 5-6 महीने वैसे प्रोग्राम किए। और उसके बाद कोविड आ गया, कोरोना काल आ गया, तो 1.5 साल तक कोई काम नहीं था उस समय। तो 1.5 साल तक सिर्फ घर पे बैठे थे, तो वो जो दौर था वो मैंने तैयारी में इस्तेमाल किया उसका। मैंने बहुत सारे गाने तैयार किए, कवर्स बना के मैंने सोशल मीडिया पे डाले। तो जैसे ही लॉकडाउन खुला तो मेरे पास बहुत अच्छा काम था भगवान की कृपा से। चूरू मेडिकल कॉलेज में मैंने पहली बार पब्लिक शो के लिए परफॉर्म किया, जहाँ पे इंडियन आइडल से सवाई भट्ट जो वहाँ में रहे थे, टॉप 7 में रहे थे, वो भी वहाँ आए थे। वहाँ पूरा हमारा ग्रुप था, तो मैंने उनके साथ भी उस समय में परफॉर्म किया था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम। जब आप नॉर्मल देखा समाज में, परिवार में कोई भी लड़की आगे बढ़े तो लोग उनकी टांग खींचें, तारे की सीख देना चाहो कि लोग जो तारे बीच में जो कठिनाई आई इतने जो टाइम में, तो लोग उन बच सकें, आगे बढ़ सकें। महिलाएं, स्पेशली महिला के ऊपर जो सवाल है कि महिला आगे बढ़ सके, तो कि सावधानी रखें जब वो आगे बढ़ें, समाज जो भी बुराई करे। तो जितनी भी गर्ल्स स्पेशली इंटरव्यू देख रही हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका जो टैलेंट है, आप पहले उसको अच्छे से तराशिए, उसमें अच्छे से आप तैयारी कीजिए, और उसके बाद आप फैमिली को भी आप साथ लेके चलिए। जैसे अगर आज भी मैं कहीं अकेली जाती हूँ और घर वाले बोलते हैं नहीं जाना है, तो आप उनको समझाइए कि आप साथ जा सकते हैं, लेकिन ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। दूसरा, जब आप जाते हैं तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, आपको बहुत ज़्यादा अननोन लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों से आपका काम है आप उनसे बात कीजिए, उनके साथ आप काम की चीज़ें शेयर कीजिए। बाकी बहुत ज़्यादा जो अपन कहते हैं आम लैंग्वेज में, फालतू लोगों से बात करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम भी बर्बाद होता है और आपका टैलेंट भी बर्बाद होता है, और लोग आपकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं उस चीज़ से। तो ये मेरा सलाह है। और जो लड़कियों के पेरेंट्स हैं उनको ये सलाह है कि आप अपने बच्चों को रोकिए मत, आप उनको सपोर्ट कीजिए,
चाहे शुरुआती दौर में आपको पैसा खर्च करना पड़े तो भी आप उनको सपोर्ट कीजिए और उनको उनका मनोबल बढ़ाइए कि वो जो चीज़ कर रही है वो अच्छी कर रही है, उसको खींचिए मत कि नहीं करना है, वरना वो नहीं आगे बढ़ पाएगी। इस समाज में एक चीज़ और है, यदि दो लड़कियां आगे बढ़ रही हैं तो एक लड़की ऐसी होगी जो दोनों का भी नाम खराब कर देती है। उनसे सावधान कैसे रहा जाए? क्यों अपने परिवार वाले ऐसी चीज़ों को बहुत कम समझते हैं। देखिए संगत का असर बहुत ज़्यादा होता है, तो खास जैसे मैं हूँ तो मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, टू बी ऑनेस्ट। पहले जो थे भी उनसे मैंने कट ऑफ किया, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आपको वो लोग सही डायरेक्शन में नहीं ले जाना देते हैं। आज अगर आप किसी गलत दोस्त के साथ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आप बैठे हो तो आपको कुछ ना कुछ गलत आदत लग सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिंकिंग हो गई या स्मोकिंग हो गई, आजकल ऐसी चीज़ें बहुत कॉमन है यूथ में, तो वो चीज़ों से आपको बच के रहना पड़ेगा अगर आपको काम अच्छा करना है तो। इसीलिए मेरे खुद के भी बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, जो है उनसे भी मिलना नहीं हो पाता है ज़्यादा, क्योंकि काम इतना रहता है। और जब काम नहीं रहता तो मुझे घूमने का बहुत शौक़ है, मैं खुद अकेली या फैमिली के साथ में घूमना बहुत पसंद करती हूँ। तो इस तरह से आपको प्रोफेशन को पहले प्राथमिकता देनी पड़ेगी, दूसरा आपको फिर कहते हैं ना कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, वो वाली बात है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा अगर आप अच्छे लेवल तक जाना चाहते हैं तो। अब एक लास्ट सवाल मैं तारा हूँ पूछूं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसो तो के करो जो तो पूरे दिन को जैसे कि स्ट्रगल मान लो, स्ट्रेस मान लो, कि उन दूर करा कि वो कुछ भी चाहे माता पिताओं बात करके या फिर खुद की तैयारी करके गानों बजानों करके तो खुद स्ट्रेस दूर कर सका, तो वो क्या चीज़ करोते हो? अभी जैसे प्रोग्राम हम लोग करते हैं तो उसमें भी हमें तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा चूज़ किया जिसमें मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरा पैशन है। तो अगर मैं बोर भी हो रही हूँ तो अगर फैमिली मेम्बर्स घर पे हैं तो उनके साथ में बैठ के हंसी मजाक हो जाती है, और नहीं है तो फिर मैं कुछ और म्यूज़िक सुन लूँगी, या मेरे जो मेरे भाई हैं उनसे मैं बात कर लूँगी, या मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं उनसे, कॉलेज में जो दोस्त हैं उनके साथ वीडियो कॉल कर लिया। इस तरह से अगर मेरे पास समय बचता है तो मैं उसको इस तरह से यूज़ करती हूँ, लेकिन उसमें भी मैं कहीं ना कहीं ये सोचती हूँ कि हाँ अपने फील्ड से रिलेटेड ही बात की जाए। और बाकी मेरी फैमिली में सभी लोग बहुत हंसी मजाक करने वाले हैं, पापा भी, मैं बहुत फ्रैंक हूँ पापा के साथ भी, बहन है, भाई है, मम्मी है, सभी लोगों के साथ बात करने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बाहर जाना पसंद नहीं करती हूँ। तो आपके परिवार में कोई पहले हूँ भी कोई म्यूजिक लाइन में है कि नहीं, हमारे पहले इंसान पहली मैं ही हूँ जो इस फील्ड में हूँ, बाकी सब डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। म्यूजिक में मत रहे? म्यूजिक में मैं ही पहली हूँ, और मुझे देख के मेरे छोटी बहन भी है, वो भी अभी इसी फील्ड में तैयारी कर रही है। भाई है वो तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो वाली बात है। तो अब कोई भी तारों संपर्क करे तो कहीं हिसाबों करे, सोशल मीडिया पर करे या कॉन्टेक्ट नंबर पर करे, और किस प्रकार को काम हुआ तो ही करे? अगर किसी को भी इवेंट में बुलाना है या कोई भी कोलैबोरेशन है या कोई भी वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, तो उसके लिए मेरे पास जो यूट्यूब चैनल है उस पर मेरा जीमेल अकाउंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब चीज़ें मेंशन है, तो उसके थ्रू वो अप्रोच कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल ही जाएंगे। तो इब एज ए गर्ल समाज ने के की चीज़ बताना चाहो जो लोगों को अट्रैक्शन हुआ है, उन चीज़ ने छोड़ के कोई अच्छी चीज़ कर सकें? सबसे बड़ा मेरा मैसेज यही है कि लड़कियों को पर्दे में ना रखा जाए, लड़कियों को भी आगे बढ़ने दिया जाए, और वो जिस चीज़ में भी आगे बढ़ना चाहे उन्हें सपोर्ट किया जाए। बड़े बड़े उदाहरण आप ले लीजिए, हमारे हरियाणा से सपना जी चौधरी हैं, वो बहुत अच्छे लेवल पर उन्होंने, जबकि वो एक ऐसे ऑक्यूपेशन से हैं जो शायद बहुत से लोग तो उतारना भी पसंद नहीं करेंगे अपनी लड़कियों को, तो डांस फील्ड से भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे राजस्थान से सीमा मिश्रा जी भी, जिनका बैकग्राउंड नवलगढ़ ही रहा है, वो भी बहुत अच्छे लेवल पर भी काम कर रही है। तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, तो आप अपनी बेटियों को, बहनों को सपोर्ट कीजिए, तो वो भी आपका बहुत नाम रोशन कर सकती है। बस मेरा यही मैसेज है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताए वीडियो पढ़े।